एक बार फिर आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो सैंपल पेपर हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी है वो कर रहे थे। उसके तीसरे भाग में हम 27वें क्वेश्चन से शुरू करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो 27वां क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो, से वह बिंदु ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई बिंदु है एक्स अक्ष के ऊपर, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के ऊपर कोई बिंदु P है। तो एक्स अक्ष के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0। y की वैल्यू 0 होती है, ये ध्यान रखना है। और समदूरस्थ ये कोई एक बिंदु मान लीजिए A है, 2 और -5, ये कोई बिंदु हम B ले लेते हैं, इधर ले लो। तो ये दोनों की दूरियां क्या है? बराबर। ये हमें दिया हुआ है दूरी, यानी कि P और A के बीच की दूरी, P और B के बीच की दूरी, ये हमें दी रखी है, दोनों बराबर हैं। तो दूरी सूत्र लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस साइड भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस पॉइंट थोड़े चेंज हो जाएंगे। इस हिसाब से देखें तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर, सारे का रूट। आराम से करते रहे, इस साइड प्लस हो जाएगा 0 माइनस, ये 9 है, 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल को काटेंगे सबसे पहले, दोनों तरफ वर्ग करने पर कट गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहां इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये खोल करके ये बन गया। तो 5 का स्क्वायर 25, इसी प्रकार यहां प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4x, ये 9 का स्क्वायर 81। देखिए x² से x² कट गया, 4 से 4 कट गया, जो बच गए उनको कर लेते हैं इधर। 81 को इधर ले आओ, तो 25 - 81, 4x इस साइड ले आएंगे, तो प्लस का 4x, तो माइनस का 56, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 8x। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 56/8, काट के कितना आ गया? -7। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन भी थे इस सम के। ऑप्शन ए था 0, -7, बी था -7, 0, सी था -5 और 0, और डी था 0, -5। तो हमने x और 0 माना था, x और 0 मतलब -7 और 0। तो ऑप्शन कौन सी है? बी, ऑप्शन बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। यदि त्रिकोणमिति से है, यदि सीकेंड थीटा बराबर 13/12, तो साइन थीटा का मान बताना है। सीकेंड थीटा हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। तो जो सीकेंड थीटा है वो किसके बराबर होता है? 13/12 होता है। किसके बराबर है? कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। तो अनुपात में ले ले, चाहे इसी तरह से ले ले, इसी तरह से ले लेते हैं। 13 और 12, तो सबसे पहले लंब निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहां पर कर्ण कितना है? 13।
13 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर प्लस लंब निकालेंगे। 13 गुणा 13 169 माइनस 144, ये इसको इस साइड ले आएंगे तो लंब का वर्ग, ये 25 बराबर लंब का वर्ग, तो लंब कितना रहेगा 5, लंब कितना आ गया 5, तो ये आ गया 5 हमारे पास। हमने लिखना क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब कितना 5, कर्ण कितना है 13, तो आंसर कितना आएगा 5 बटा में 13। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटा में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऑप्शन है हमारे पास जो आंसर में रहने वाले हैं साइन 60, बी कॉस 60, सी टेंजेंट 60, डी साइन 30। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किसके बराबर आता है। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो यहां पर भी 1/√3 का स्क्वायर, तो ऐसे 2/√3, यहां पर 1 + 1/3, 2/√3, तो नीचे एलसीएम आ गया 3, तो 3 + 1 2/√3, तो रकम को पलट देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। तो देखिए इसको सॉल्व करना है, 2 दूनी 4, तो बच गया 3/2√3 पर व्ययीकरण कर दें, 3/3 बटा में 2 गुणा में 3, वर्गमूल 3 गुणा 3, 3 दोनों वर्गमूल के वर्गमूल हट जाएगा, तो कितना आ गया 3 बटा में 2। अब देखना यह है 3 बटा 2 इसमें से किसकी वैल्यू है। तो साइन 60 जो होता है वो 3 बटा 2 होता है। तो आंसर क्या है साइन 60, यानी ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी इसी से संबंधित है। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है यहां पर हमें। तो वैल्यू पुट करते जाएंगे, 2 गुना में टेंजेंट 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, sin 60 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दिया। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, एक जैसे हैं, दोनों कट गए, तो आंसर कितना आ गया 2 × 1 2। आंसर कितना आ गया 2। तो यहां पर आंसर ही निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 60 डिग्री त्रिज्या खंड के कोण का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला यहां पर देखते हैं। पहले ऑप्शंस क्या है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 208/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का, त्रिज्या खंड का पाई
आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 इसमें पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो पाई पाई बटा 7, आर कितनी है 14 गुना में 14, थीटा कितना है 60 बटा में 360। तो ये 6 पे कट गया, 7 दूनी 14, तो 2 एकम 2, 2 3 6। तो नीचे 3 है, तो आप देखिए 3 इसी के नीचे है, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 गुना 28, 2 बच गया, 28 और 2 30, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर सी ऑप्शन कौन सा है? सी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। एक घड़ी की मिनट की सुई 7, एक घड़ी की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मिनट की जो है घड़ी है उसकी लंबाई है सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल है। बनाए गए भाग का क्षेत्रफल, तो ये हमें निकालना है। ऑप्शन भी दी हुई है। ऑप्शन ए है हमारे पास 17/2 स्क्वायर, बी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 170/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें एंगल निकालना है। देखिए 60 मिनट में जो कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। ये देखिए ये घड़ी है, ये मिनट की सुई है, यहाँ खड़ी है, तो 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये 15 मिनट में निकालना है। तो 1 मिनट में कितना कोण हो गया? 360 बटा में 60। तो 15 मिनट में हमें 360 बटा 60 गुना में 15, तो कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं इसको। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, पाई 22 बटा 7। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 90 बटा में 360। तो ये 4 आ गया, 7 से 7 कट गया, ये 2 आ गया, ये 11 आ गया। तो 11 गुना 7 77 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 77 बटा 2 किस ऑप्शन में है? ए में। ए ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तैतीस 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, वाले बेलन का आयतन। तो यहां पर ऊंचाई जो है बेलन की कितनी है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो आयतन बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22 बटा 7, आर कितनी है? 5 गुना में 5 गुना में एच। ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तो काट दें, 3 आ गया, तो 66 गुना में 25, 25 छिका
150, 15 बच गया, 15 150 और 15 165, तो 1650। इसका कितना आ गया? 1650 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर निकालना था, 1650 आ चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 34। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन है। तो आयतन क्या होता है गोले का आयतन? चार बटा तीन पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 8 गुना 8 गुना 8। तो मल्टीप्लाई करना है इनको। 7 3 21 नीचे आ गया, ऊपर 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 64 गुना 8, 8 चौका 32, 3 8 चिकड़ 48 और 3 512, तो 22 चौका 88, 88 से गुना कर देंगे, 12 8 96, 8 5 40, 6 9 4 0, 6 5 0 5 45 0 56, तो 45 0 56 बटा में 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार गोले का आयतन ये रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35। है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई बताइए, बेलन की ऊंचाई बताएं। तो देखिए ये गोला है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसको पिघला दें और क्या बना दें? बेलन, और बेलन की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इक्वेशन बिल्कुल साफ है, इसको पिघलाया गया है, पिघलाया गया तो आयतन बराबर होगा गोले का आयतन बराबर में बेलन का आयतन। तो इस प्रकार जो हमें दिया हुआ है वो भर देंगे, बाकी अपने आप निकल जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, तो ये अलग है एच। 4/3 पाई आर कितना है? 4 गुना 4 गुना 4, तो पाई R1 बेलन का 2 गुना 2 ऊंचाई हमें निकालनी है। तो आप देख सकते हैं पाई से पाई कैंसल, 2 दूनी 4, तो एच हमारे पास आ चुका है। चौको चौकी 16, 16 चौकी 64, 64/3 सेंटीमीटर। और ऑप्शन भी है हमारे पास। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20/3 सेंटीमीटर, जो कि नहीं है। बी में दिया हुआ है 64/3 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन बी है। जबकि सी उन्होंने दिया हुआ है 16/3 सेंटीमीटर और डी दिया हुआ है कोई नहीं। लेकिन हमने निकाल लिया है ऑप्शन कौन सा है? बी। आगे चलते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 परिक्ता से संबंधित है। उस घटना की परिक्ता, उस घटना की परिक्ता
जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रेरिकता जो कभी घटित नहीं हो सकती क्या होती है? शून्य। तो फिल इन द ब्लैंक्स था, मैंने पहले ही फिल कर दिया, शून्य है। ऐसी घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? असंभव घटना। कौन सी? असंभव। असंभव घटना कहलाती है ऐसी। फिल इन द ब्लैंक्स था, पूरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? निम्न में से कौन सी किसी घटना की, कौन सी किसी घटना की पारिकता नहीं हो सकती? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 3/4 हो सकती है, -1.3, सी 17%, डी 0.5। तो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, मिनिमम जो 0 होती है 0 से कम नहीं हो सकती, तो माइनस वाला आंसर कभी रिक्ता नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक अभाज्य संख्या की प्रेरिकता क्या है? एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रेरिकता है, प्राप्त करने की प्रेरिकता है। तो अभाज्य संख्याएं होती कौन सी है? वैसे कुल संख्याएं पासे के ऊपर कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 6। तो अभाज्य संख्याएं इसमें से कौन सी हैं? अभाज्य संख्या एक तो 2 हो गई, 3 हो गई और 5। वे संख्याएं जो किसी के ऊपर भाग नहीं होती, एक तो होती नहीं, 2 से शुरू होती है, 2, 3 और 5। तो प्रेरिकता अभाज्य संख्या आने की प्रेरिकता फिर क्या होगी? ये कितनी संख्याएं हैं? 3, कुल कितनी है? 6। तो 3/6, 1/2 अंश। तो 38 का आंसर कितना है? 1/2। आगे चलते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39, माध्य ज्ञात करना है। तो प्रत्यक्ष विधि लगाकर कर लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना है? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। तो हम मध्य बिंदु निकालेंगे, थोड़ा लंबा है। मध्य बिंदु 0 और 4 का कितना होता है? 2, 6, 10, 14, 4, 4 का गैप है 18। जो हमें फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता दी हुई है, बारंबारता हमारे पास है 5, 4, 5, 2 और 4। तो देखिए ये x है, ये f है, तो xi गुना fi कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाए, 6 चौके 24, 10 5 50, 14 दूना 28, 18 चौका 72। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi। तो x
ये काउंट कर ले, 5 4 9 5 14 और 6 20, यानी सिग्मा FI तो कितना है 20। तो इनको काउंट कर ले, 8 और 2 10 4 14, एक कैरी 8 10 15 17 18, तो 180 184। तो कितने पर भाग दें, 184 को हम काट देते, 2 पे काट दे 10 9 2, तो 9.2 उत्तर। तो मध्य कितना है 9.2। यहाँ ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए में 9.2 ही है, ऑप्शन बी में 8.5 है, ऑप्शन सी में 10.2 है, ऑप्शन डी में 7.6 है। तो हमने निकाल लिया कितना है 9.2। तो ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास 40वां। किसी गेंदबाज द्वारा 10 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या, लिए गए विकेटों की संख्या निम्न है। बहुलक ज्ञात कीजिए कौन कौन से हैं। पहले में 3, दूसरे में 5, फिर 2 1 2 0 5 1 2 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बारंबारता सबसे ज्यादा है। 3 कितनी बार है, सिर्फ एक बार, 3 एक बार है। 5 1 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, 1 ये भी 2 बार। तो सबसे ज्यादा जो है 2 आ रहा है, तो बहुलक कितना हुआ, 2 आंसर। तो उम्मीद है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है आपने देख ली है और समझ ली है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव टाइप देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत